कद्दू, चूम लिया पैसा, चलो पैसा उठाओ, बुढ़ा बेहोश हो गया। सही कहता बड़ा लोग, पैसा से पैसा बनता है। अरे मंगलू, इनका पूरा पैसा नहीं उठाना हम लोग को, सिर्फ 50,000 रुपया लेंगे और बाकी अपना पैसा। काहे कि इनका नियत खराब नहीं था, ये तो हम लोग को अपने घर में खाना खिलाए, सेवा किए, जमीन दिखाने के लिए अपना समय दिए। इनका नियत बहुत अच्छा है, बस इनका दिक्कत यही है कि ये बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं अपने आप को और उसी होशियारी में बेवकूफी कर देते हैं। इनको वही सजा दे रहे हैं हम, ताकि इनको समझ में आए कि कभी भी किसी के ऊपर भी आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नुकसान होता है। देखा, हम लोग का नुकसान कराने के बाद भी, उसके बाद भी ये नहीं सुधरे। अब अपना नुकसान होगा ना, तब सुधर जाएंगे। अब ये मिशन पूरा हुआ, अब मेन आदमी को ठिकाने लगाना है, उसका तो पूरा पैसा चोरी करेंगे। तुम जाओ गोरा कद्दू के साथ, उसके पास भी जाओ, समझ गए ना? चालू के पास वो कहता रहता है ना, हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमको पता है ऐसा आदमी लोग के पास अलमारी भर के 2 नंबर का पैसा पड़ा होता है और सारा पैसा ऐसा लोग घर में ही रखता है। जाके उसके यहाँ भी पूरा डकैती करेंगे और तुम चिंता मत करो, काम होने के बाद आधा पैसा तुम ले लेना। ठीक है, लेकिन वहाँ मेरा छोटा भाई जाएगा, हम नहीं जाएंगे, काहे कि वो बात बात पे गोली मारने का धमकी देता है ना। तुम कह रहा था हमको गोली से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा छोटा भाई को नहीं लगता है, तो हम भेजेंगे। काहे कि तुम्हारा भी छोटा भाई जाएगा तो हमारा भी छोटा भाई जाएगा वहाँ। क्या हुआ जी, काहे बेल बजा रहे हो? हाँ बच्चा, खाना दे दो बच्चा, बाबा भूखा है बच्चा। अरे तो भूखे मर जाओ, हम तुम्हारा ठेका लिए है। नहीं बच्चा, हमको पता है तुम किसी का ठेका नहीं लिए हो, लेकिन तुमको पता नहीं है बच्चा, तुम जो 11.5 लाख रुपया लूट के लाए हो ना, वो ज्यादा दिन पचेगा नहीं, करोड़ों का नुकसान करा देगा बच्चा, तुमको करोड़ों का नुकसान, सोच लो। अरे कौन सा 11.5 लाख रुपया रे? हाँ क्या बकवास कर रहा है? बकवास तो तुम कर रहे हो, समझ तो चुके हो, अपने भांजा का पैसा लूटे हो ना। हाँ क्या सोच रहे हो, पता नहीं है हमको? तुम्हारा चेहरा देख के सब कुछ बता सकते हैं। 11.5 लाख में से आधा पैसा तुमको मिला है ना, ये भी बता सकते हैं बच्चा। और भाई लोग का भी प्रॉपर्टी बहुत हर पे हो ना। हाँ सब पता है बच्चा, सब पता है। और तुम्हारे घर में जो तुम्हारा अलमारी है ना, उसमें जो तिजोरी है ना, उसमें करोड़ों रुपया भर के रखे हो तुम, करोड़ों रुपया। सब पता है बच्चा, हमको सब पता है। अरे चुप, हल्ला मत करो, मोहल्ला को सुना रहा है पागल। हाँ अरे इस पागल को सब बात कैसे पता चल गया? हम तो ये बात किसी को नहीं बताया आज तक। यही सोच रहे हो ना, किसी को आज तक हम नहीं बताया ये सब बात, तो इसको कैसे पता चल गया? हाँ हम सब सुन सकते हैं बच्चा, और वो देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते हो। होटल बन रहा है बच्चा तुम्हारा। हाँ तुम अगर मेरा बात नहीं सुने ना बच्चा, और होटल बनाए, तो समझ लो उसी होटल के चक्कर में तुम जेल जाओगे, हो सकता है फांसी पे भी चढ़ जाओ बच्चा। इसीलिए जो बाबा कहता है उसको मानो, उसको सुनो, और सबसे पहले बाबा को खुश करो, उसको कुछ खिलाओ पिलाओ, कम से कम घर के अंदर तो बुलाओ। बाबा आशीर्वाद देगा और उपाय भी बताएगा बच्चा। क्या बोलता है, बुलाएगा या बाबा जाए? एक बार बाबा यहाँ से गया तो तुम यहाँ से जेल जाएगा, समझ लो बच्चा। तुम्हारा नियति दिख रहा है हमको बच्चा, दिख रहा है, साथ दिख रहा है, तुम्हारे पीछे काला बादल है, काला बादल। अरे ये पागल को इतना डिटेल पता है, इस पे विश्वास करे कि हमको पागल बना रहा है। लेकिन ये लोग पहुंचा हुआ भी होता है, इसके पीछे वो कद्दू और उसका बच्चा का तो हाथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साला लोग में इतना अक्ल होता तो मेरा प्लान में फंसता नहीं वो लोग। चलो इसको घर में लाने से क्या दिक्कत होगा हमको, मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होगा, बात करके देखते एक बार। आ रहे हाँ बताइए, आप बाहर क्या बोल रहे थे? क्या आपको मेरा नियति दिख रहा है? हाँ क्या होगा मेरे साथ बताइए, और हम उससे कैसे बचेंगे? भोजन कराओ बच्चा। भोजन तो करा ही नहीं रहो बच्चा, तुम भोजन कराओगे तब न बताएंगे बच्चा। अरे भोजन क्या बाबा, आपको 5 स्टार होटल में ले जाके खाना खिलवाएंगे, पहले आप बताइए। बेटा तुम्हारा ये जो कंजूसी का आदत है ना, यही एक दिन तुम्हारा जान ले लेगी। अपना खाने के ऊपर तुम पैसा खर्च नहीं कर पाओगे बच्चा, उसमें भी तुम 10-20 रुपया देखोगे बच्चा। खाना नसीब नहीं होगा बच्चा, तुमको खाना नसीब नहीं होगा। अरे बाबा आप हमको यहाँ पे बदुआ देने आए हैं कि उपाय बताने आए हैं? चलो पहले उपाय बता देते हैं तुमको बच्चा, लेकिन पहले तुम्हारा गलती तो बताए। अपने भांजा को लूटे हो ना बच्चा तुम। अगर तुम इस चीज को स्वीकार करो बच्चा कि तुमसे गलती हुई है, तो तुम्हारा आधा पाप तो यहीं धुल जाएगा बच्चा। अरे हम क्या स्वीकार करें, हमसे कोई गलती नहीं हुआ है। गलती तो हुआ है बच्चा तुमसे, वो भी बहुत बड़ा गलती हुआ है, और ये गलती नहीं अपराध है बच्चा, अपराध। तभी तो बाबा तुम्हारे दर पे आया है तुमको सही रास्ता दिखाने बच्चा। फटाफट स्वीकार करो बच्चा कि तुमसे गलती हुई है। हाँ हम स्वीकार करते हैं, हुई हमसे गलती, और हम जानबूझ के गलती की है ये। तो चलो अब ये बोलो कि हम गधा का बच्चा, हमसे बड़ा कोई गधा नहीं है, हम गधा है इसीलिए ये सब किए हैं, कहो ये सब। अरे ये सब क्या बकवास करे बाबा, हम ये सब क्या बोलेंगे अपने बारे में? हम गधा नहीं, हम होशियार है, इसीलिए मेरा नाम चालू है। अरे बच्चा वो तो तुमको लगता है कि तुम चालू हो, लेकिन तुम्हारी नियति को नहीं।
अकेले पड़ गए हो तुम, अकेले। रोटी देने वाला तुमको कोई नहीं है बच्चा। पत्नी तुम्हारी मायके गई है। बच्चा तुम्हारा स्कूल में पढ़ता है। खाना खाने के लिए तुमको रात का सब्जी मिलता है बच्चा। एक टाइम खाना बना के 2 टाइम खाते हो बच्चा। और इसी खुन्नस में तुम सबसे बदला ले रहे हो बच्चा। और सोच रहे हो होटल बना के तरक्की कर लेंगे। कभी सुख नहीं पाओगे बच्चा, कभी सुख नहीं पाओगे। जैसा जैसा बाबा कहता है वैसा वैसा करते जाओ, सुख मिलेगा जिंदगी में, सुख। जिंदगी का असली मतलब समझ में आएगा बच्चा। चलो बोलो, जैसा जैसा बाबा ने कहा दोहराओ उसको। हाँ बाबा, हम गधा का बच्चा, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। हम गधा है इसीलिए सब गलती किए। आइंदा से ऐसा हम और गलती करेंगे क्योंकि हम गधा है। ये नहीं बोलना है बच्चा, तुम्हें ये बोलना है कि आइंदा से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम गधा से घोड़ा बनने का कोशिश करेंगे। आइंदा से हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम गधा से घोड़ा बनने का कोशिश करेंगे। ठीक है बाबा? अब आधा पाप तो धुल गया, अब आधा कैसे धुलेगा ये बताइए। अरे बच्चा, तुम तो बड़ा तेजी से पाप धो रहा है। अरे बाबा, हम सब काम तेज करते हैं, हमको स्लो लोग और स्लो काम पसंद नहीं बाबा। हमको भी बच्चा, अब हम भी अपना काम तेजी से करेंगे। आंख बंद करो बच्चा, तुमको एक जादू दिखाएंगे। आंख क्या बंद करे? जादू देखते थे ना बच्चा बचपन में, जादूगर क्या कहता था? आंख बंद करो। तो आंख बंद करो बच्चा। अरे ये पागल है क्या? क्या बकवास कर रहा है? देखते हैं आंख बंद करके क्या दिखाएगा जादू। आंख खोलो बच्चा, और ये देखो 5.5 लाख रुपया। अब तुमको समझ में आ रहा होगा बच्चा कि तुम हमको अंदर बुला के गलती नहीं किए हो, बहुत बढ़िया काम किए हो। अरे बाबा, पैसा देख के तो मेरे आंख में डॉलर चमकने लगता है। 5.5 लाख रुपया, ये हम ले ले? हाँ हाँ बच्चा, तुम्हारे लिए है। आगे और भी पैसा मिलेगा, लेकिन कभी भी किसी बाबा को निराश मत करना बच्चा। उल्टा सीधा मत बात करना। जाओ इस पैसा को अपने तिजोरी में रख दो और 2 बार इसको चूम लेना बच्चा। चूमने से ये पैसा डबल हो जाएगा, तुम्हारा होटल जल्दी बन जाएगा बच्चा। अरे बाबा, तब तो हम रोज सुबह में चूमेंगे तो मेरा रोज सुबह में पैसा डबल हो जाएगा। बच्चा, उतना जल्दी भी डबल नहीं होगा, महीना 2 महीना लगेगा, तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसा मैंने कहा, पैसा को चूम के रखोगे तो होटल जल्दी बन जाएगा। और अपने तिजोरी में ही पैसा रखना, जहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा रखते हो, समझे बच्चा? क्योंकि तिजोरी में जितना पैसा होगा उतना ही तुमको डबल पैसा मिलेगा। अरे हाँ बाबा, अभी रखते हैं हम, और आपको आज हम चॉकलेट आइसक्रीम खिलाएंगे। बैठिए। ठीक है बच्चा, ठीक है, ऐसे भी गर्मी बहुत है, आइसक्रीम हम खा लेंगे। जाओ जाओ, रख के आओ। अरे क्या बुड़बक बनाया रे, इनके यहाँ तो बहुत पैसा है। पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, यही कहते थे। सारा पैसा तो यही दबा के रखे है, सब पैसा उठा लो। आप पापा को दिखाएंगे कि उनका बच्चा शेर है, शेर। ए पापा, आज जितना पैसा लाकर हम लोग दिया आपको, इतना आप जिंदगी भर में कमा पाते? चालू मामा के यहाँ तो इतना पैसा था, घोड़ा का दूध देखकर सोच में पड़ गया कि कुछ गड्डी चुरा ले, पापा को भी नहीं दे। लेकिन हम मना किए कि नहीं, बेईमानी करने वाले को देखो कैसे सजा मिल रहा है, तुम भी करेगा तो तुमको भी कोई सजा देगा। इसीलिए पूरा पैसा पापा को दो, काहे कि अगर कुछ होगा तो पापा को होगा, हम लोग को नहीं। आज आपको गर्व हो रहा होगा अपना बच्चा लोग पर। अरे हाँ, बहुत गर्व हो रहा है। और ये जो अपना मजाक करने का आदत है ना, थोड़ा कम किया करो। आज हमको बहुत खुशी हुआ, हमारा पैसा डबल हो गया। 11.5 लाख रुपया लगाए थे, हमको तुम लोग 23 लाख रुपया लाके दिए हो, मजा आ गया। आप फोन करके सब मामा को बोलते हैं हमको चूना लगाए थे आप लोग, और खास करके उस चालू को तो सबसे पहले फोन करेंगे। अरे नहीं पापा, भूल से भी नहीं बोलिएगा। ये प्लान तभी तुम लोग चले थे कि किसी को पता न चले और पैसा भी आ जाए, ताकि न तो रिश्ता खराब हो और न ही दुश्मनी हो। काहे कि अगर ऐसे हम लोग बता देंगे तो फिर वो लोग भी कोई प्लान बनाएंगे। ऐसे तो कभी जीवन में दुश्मनी खत्म ही नहीं होगा और रिश्ता खत्म हो जाएगा। आपको पैसा मिल गया ना, और उन लोग को सबक, चुपचाप बैठकर मलाई खाइए ना, हल्ला करने का क्या जरूरत है। कंबल में घी चुप कर पिया कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे बात तो तुम सही कह रहा काला कद्दू, तुम लोग बहुत अकलमंद हो गया, शाबाश। तो देखा ना दोस्तों, कैसे मेरा बच्चा लोग बदला लिया, पैसा कमा के दिया हमको। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए क्या मेरा बेटा लोग शेर है, हाँ या ना। और कभी भी कोई गलत काम नहीं कीजिए, कोई गलत काम कीजिएगा तो उसका बुरा अंजाम होगा, जैसा हम लोग के मामा के साथ हुआ। और तब तक के लिए हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।